मिलकर सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अमरुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ि व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हक़्क़ि वन नबइल हक़्क़ि व साहिबि किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। वसलामुल हक़्क़ि अला वसीय्यिल हक़्क़ि व वलिय्यिल हक़्क़ि व ख़लीफ़तिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ि व बयानुहु बयानुल हक़्क़ि व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ि व सिरातुल हक़्क़ि व सिराजुल हक़्क़ि व इमामुल हक़्क़ व क़ाला नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़ अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइल हक़्क़ि अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। यौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलवात। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि हयात को एक मौका और दिया, सांसों में रवानी अता फरमाई, तौफीक शामिल हाल हुई और हम फिर उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है। जो साथ हो गए उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि हयात को एक मौका और दिया और हम उस जिक्र में चले आए। आप आए हैं या लाए गए हैं? बेदार समाज ने जुमला नज़र कर रहा हूँ, आए हैं या लाए गए हैं? कुछ लोग सोच में पड़ गए, आए हैं या लाए गए हैं, तो याद भी नहीं रहा कि आए हैं या लाए गए हैं। जुमला एक सामे के हवाले कर रहा हूँ। पहला जुमला है मजलिस रज़ा का, आप फर्श रज़ा पे आए हैं या लाए गए हैं? हैरान हो गए कि हम तो आए हैं, हमें पता था इतने बजे मजलिस शुरू होगी, हर साल इस मजलिस में जुलूस में शिरकत करते हैं, हमें मालूम था, हम तो आए हैं फर्श अज़ा पर। तो ये खाम ख्याली है कि आए हैं, आए नहीं है, लाए गए हैं। यहाँ से लेकर बाहर तक और सड़कों पे जो बैठे हैं खड़े, हर एक के जुमला हवाले कर रहा हूँ, आए नहीं है, लाए गए हैं। और हैरत में गिरफ्तार हो गए कि भाई अपनी मर्जी से चलकर आए, हमें कौन लेकर आया है, लेकिन आए नहीं है, दिल में बसने वाली हुसैन की मोहब्बत है जो लेके आई है। नहीं दिया, जिसने आराम से आराम करने इस्तिराहत करने नहीं दिया, फर्श अज़ा पे हमें खींच के लेके आ गई। जिनके दिल में मोहब्बत है वो फर्श अज़ा पे नजर आ रहे हैं। दावा तो कई लोगों ने किया कि हमें भी हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन फर्श अज़ा पे वही आया जिसे पता है मोहब्बत किसे कहते हैं। जो नहीं जानते मोहब्बत क्या है उन्हें बता रहा हूँ, मोहब्बत अगर बड़े से हो तो शराफत है, अगर छोटे से हो तो शफकत है, अगर भाई से हो तो उम्मत है, अगर बहन से हो तो
संभाला हुआ आ रहा है, कोई किसी ने संभाला हुआ आ रहा है, कोई बूढ़ा आ रहा है, कोई जवान आ रहा है, कोई कमसिन आ रहा है, कोई माँ की आगोश में आ रहा है, कोई खातून आ रही है, कोई ज़ईफ़ा आ रही है। कौन है ये आने वाले? कौन है कि ये मारिफत रखने वाले हैं? जुमला एक सामे के हवाले कर रहा हूँ, अज़ादारी करने वाले हैं। ऐ दुनिया वालों आओ देखो, ये अज़ादारी कर रहे हैं। यहाँ आके तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अज़ादारी किसे कहते हैं। यहाँ आके हर बच्चा बता रहा है अज़ादारी क्या है, हर बूढ़ा बता रहा है अज़ादारी क्या है, हर बीमार बता रहा है अज़ादारी क्या है, हर सेहतमंद बता रहा है अज़ादारी क्या है। तुम अज़ादारी को नहीं समझते, आओ हम बताते हैं। ये अज़ादारी सिर्फ अज़ादारी का नाम नहीं है, ये अज़ादारी हुसैन से वफादारी का नाम। और आप सबको सलामत रखे, आपके जज्बों को, आपकी मवद्दत में इजाफा फरमाए। सारी जुबानें मिलके पूरी तवज्जो मेरे मोहतरम सुनने वालों की। ये अज़ादारी सिर्फ अज़ादारी का नाम नहीं है। ये नौजवान, ये बूढ़े, ये ज़ईफ़, ये बीमार, ये सेहतमंद, सब फर्ज़ अज़ा पे आके बता रहे हैं अज़ादारी सिर्फ अज़ादारी का नाम नहीं है, अज़ादारी हुसैन से वफादारी का नाम है। ये बता रहे हैं हम हुसैन के वफादार हैं, तमाम उमूर तर्क करके शरीक हो रहे हैं जिक्र हुसैन में। बहाना किया जाता है मजलिस तो वाजिब ही नहीं है। सारे मोहतरम सुनने वाले जहाँ तक बैठे हुए हैं, मातम तो वाजिब ही नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो हम क्यों करें? हमने कब कहा करो, हमने कब कहा मजलिस में आओ? मैंने अभी कहा आयतें नहीं है, आए नहीं, एक सामने के वाले जुमला कर रहा हूँ, दिलों को उतर जाएगा। नौजवानों याद करना दलील को, कह लेंगे वाजिब ही नहीं है मातम, हम क्यों करें? वाजिब ही नहीं है मजलिस, हम मजलिस क्यों करें? वाजिब होता तो हम करते। जुमला के हवाले कर रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ, सूरह अल-हम्द पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब? बोल सकते हैं सारे आले मोहम्मद में, आदत सी लगे तो जुबान से इज़हार करना है, ना लगे तो जैसे चाहे समाअत फरमाइएगा। मुझे बताओ नमाज में नहीं, ऐसे ही सूरह अल-हम्द पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब? क्योंकि आम तौर पे मुस्तहब है, नमाज हो तो वाजिब है। सूरह अल-हम्द एक है, नमाज हो तो वाजिब है। मैंने कहा नमाज में वाजिब क्यों है? का वाजिब इसलिए है कि अगर सूरह अल-हम्द ना हो, नमाज बातिल हो जाए, नमाज ना बचे, नमाज बाकी ना रहे। हमने यही तो समझाया है, बाकी ना रहे, जिसकी वजह से बाकी ना रहे वो क्या हुआ करता है? अल-हम्द के बगैर नमाज नहीं बचती, अज़ादारी के बगैर शरीयत नहीं बचती। जज्बों को सलामत रखिएगा एक सामे को। हमने कहा कहने लगे वाजिब नहीं है, अगर वाजिब होता मातम तो हम ही करते। नमाज वाजिब है हम पढ़ते हैं, रोज़ा वाजिब है हम रखते हैं, ज़कात वाजिब है हम देते हैं, जिहाद वाजिब है। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, दलील एक सामे के हवाले कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि अगर नमाज की तरह अज़ादारी वाजिब होती तो हम भी करते। हमसे बड़े नमाजी हो, ऐसी नमाजें पढ़ते हैं जो वाजिब भी नहीं वो भी पढ़ लेते हैं। हम तो इतने बड़े नमाजी हैं। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, तवज्जो मेरे साथ है दोस्त, वक्त करने वरना मैं बयान करता हूं। कहने लगे नमाज वाजिब है, अगर अज़ादारी वाजिब होती तो हम अज़ादारी करते। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने अज़ादारी को वाजिब नहीं किया। जिनके तरफ जो हाथ बुलंद हो गए, जो नौजवान जो अज़ादार बैठे हुए हैं, एक एक नौजवान के हवाले जुमला कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर बाहर तक, बैठे से लेकर खड़े तक, खड़े से लेकर रोडों में जो मौजूद है उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि अगर नमाज की तरह अज़ादारी वाजिब होती तो हम भी अज़ादारी करते। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने अज़ादारी को वाजिब नहीं किया। अगर वो अज़ादारी को वाजिब कर देता तो पता कैसे चलता कौन
में कर रहा है। सुबह की नमाज वाजिब है, फजर की नमाज, कोई खुशी खुशी उठता है, कोई मुंह बनाता हुआ उठता है ना। रोज़ो शब का मामला है, आप देखते हैं। जो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ज़ोहर के वक्त पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो फजर को फजर के वक्त पढ़ते हैं तो कोई खुशहाली में उठता है, खुशी खुशी उठता है, कोई परेशान मुंह बनाता हुआ उठता है कि वाजिब हो गई, पढ़नी तो पड़ेगी। अल्लाह ने इसीलिए अज़ादारी को वाजिब नहीं किया ताकि पता चले मोहब्बत करने वाला कौन है। अब जुमला कह रहा हूँ, दावा हर एक के लब पर है, हर एक कह रहा है मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है। तो भाई है ही हुसैन ऐसा कि उससे मोहब्बत की जाए। यहाँ से लेकर आगे तक कितने दोस्त बैठे हुए हैं, हर एक कह रहा है मुझे हुसैन से मोहब्बत है, सब कह रहे हैं हमें हुसैन से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत दावा है, हर दावे को दलील की जरूरत है। लोगों से दुआ दूंगा, जुमले पर नौजवानों से बात भी होगी, बात बड़ी है जो आपके हवाले करनी है। हर एक कह रहा है हमें हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन है ही ऐसा कि मोहब्बत की जाए। लेकिन ये कहना काफी नहीं है। मैं कहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है, आपकी भाई होगी, मुझे यकीन कैसे आए? होगी तुम्हें मोहब्बत, मुझे कैसे पता चले मोहब्बत है? मैं कह रहा हूं, आपके कहने का कोई एतबार नहीं जब तक दलील न लेके आए हो। सारी दुनिया कह रही है हमें हुसैन से मोहब्बत है, हमें हुसैन से मोहब्बत है। हमने कहा हुसैन है ही ऐसा कि मोहब्बत की जाए, लेकिन मोहब्बत दलील मांगती है। दलील लेके आओ जुमले के हवाले। अगर कोई कहे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, देखो इबादत करना है या नहीं। अगर कोई कहे मुझे रसूल से मोहब्बत है, देखो इताअत करना है या नहीं। अगर कोई कहे मुझे कुरान से मोहब्बत है, देखो तिलावत करना है या नहीं। और अगर कोई कहे मुझे हुसैन से मोहब्बत है, देखो अज़ादारी करना है या नहीं। सारे जमाने में ये मौला के सामने को सलामत रखे, मौला की मोहब्बत करने वाले अज़ादार बैठे हुए हैं। ये दुनिया हैरान इसलिए है, बच्चा है तो हुसैन हुसैन कर रहा है। चकरा गई दुनिया इस महंगाई के दौर में। दुनिया नहीं, IMF चकरा गई। ले आओ IMF को, देखो आओ। मुहर्रम का आलम यह है कि अभी तो नया बजट बनवाया था। इतनी महंगाई, इससे 10 गुना महंगाई क्यों ना हो जाए। ये अज़ादार मजलिस करना नहीं छोड़ेंगे, मातम करना नहीं छोड़ेंगे, नियाज खिलाना नहीं छोड़ेंगे। ये दर हुसैन इब्न अली का है। तुम तो दौलत की बात करते हो, तारीख गवाह है अज़ादारों ने अपने बच्चे बेच के भी अज़ादारी की है। दुनिया हैरान है, जहां देखो हुसैन का जिक्र, जहां देखो हुसैन का तज़किरा, जहां देखो हुसैन की बात है। हुसैन हुसैन हुसैन। बच्चा है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, बूढ़ा है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, जवान है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, सेहतमंद है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, बीमार है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, मुस्लिम है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, हिंदू है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, सिख है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, ईसाई है तो हुसैन हुसैन कर रहा है, यहूदी है तो हुसैन हुसैन कर रहा है। नहीं, वो तहरिया जो अल्लाह अल्लाह भी नहीं करता, वो भी हुसैन हुसैन कर रहा है। मालिक वजह क्या है? हर जगह हुसैन हुसैन हो रहा है। कि ये मेरा वादा है जो मैंने पूरा किया। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन ने नौके नेज़ा पे अल्लाह का जिक्र किया। अब क़यामत तक हुसैन का जिक्र। इसी तरह जिक्र आले मोहम्मद। एक एक सामने तीन जुमले मैंने आपकी नजर किए। एक और दलील दूं, कहने लगे
रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? हमने कहा रोते क्यों है? इसलिए कि कुरान ने बताया रो। हमने कहा इसलिए रोते हैं क्योंकि नबियों ने कहा रो। ऐसे नबी रोए थे। हमने कहा अच्छा, अभी तो कह रहे थे पूरा कुरान याद है। अभी तो कह रहे थे पूरा कुरान याद है। ये बताओ आदम की वजह फजीलत क्या है? आदम की किस सिफत में आदम सबसे आलिम? बच्चे को भी हदीस याद होगी। मन अरादा अय्यदुर इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही। क्या करे आगे? फलयंजुर इला वजह इब्न अबी तालिब। आदम की बड़ी फजीलत क्या है? बड़ी सिफत क्या है? सिफत बारिश और रोशन मुबय्यन क्या है? क्योंकि आदम का इल्म, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, इल्म आदम जिसकी वजह से सजदा करवाया। फरिश्ते खामोश हो गए कि ये तो आलिम है। आदम की वजह फजीलत है इल्म, नूह की वजह फजीलत है इल्म, इब्राहीम की वजह फजीलत है खुल्लत, मूसा की वजह फजीलत है हैबत, ईसा की सबसे बड़ी सिफत है ज़ुहद। याकूब की बड़ी फजीलत कौन सी है? जाए 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 कुरान पढ़िए, फिर से पढ़िए। अकीदे के अंधे हाफिज न बनिए, कुरान फिर से पढ़िए। बताइए याकूब की बड़ी सिफत क्या थी? क्या लगा याकूब का गिरिया करना? कुरान ने कहा वब यज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। गिरिया किया है याकूब ने। याकूब की पहचान क्या है? आदम की पहचान इल्म है, नूह की पहचान इल्म है, इब्राहीम की पहचान खुल्लत है, मूसा की पहचान हैबत है, ईसा की पहचान ज़ुहद है, याकूब की पहचान रोना है। पता चला रोना सिर्फ शियों की पहचान नहीं, नबियों। आखिर जुमला जो भी आपके हवाले करना है, नबी की सिफत है रोना। याकूब रोए, इतना रोए आंखें सफेद हो गई। किस पे रोए? सब्र जमील, यूसुफ तुझ पे सब्र करना ही बहुत अच्छा है। रो भी रहे हैं, कह रहे हैं सब्र कर रहा हूँ। रो भी रहे हैं, कह रहे हैं सब्र कर रहा हूँ। यानी रोने में और सब में टकराव नहीं है। बड़ी तलकीन की जाती है कि सब्र फरमाइए। उसको हो गए शहीद तो हो गए, कोई बात नहीं, ना रोइए, गिरिया नहीं, मातम, सब्र फरमाइए। याकूब रोते चले जा रहे हैं और जुमला कह रहे हैं सब्रुन जमील, यूसुफ तुझमें तो सब्र करना ही बेहतर है। रो रहे हैं और सब्र कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। पता चला सब्र का नाम न रोना नहीं है, रोने और सब्र में टकराव नहीं है। रो भी लो, यही सब्र भी हो सकता है। तो अब सब्र किसे कहते हैं? सब्र का मतलब यह है अल्लाह से शिकवा न करना। मुसीबत आ गई, आलम आ गया, परेशानी आ गई, अल्लाह से शिकायत न करना। मालिक यूसुफ को क्यों छीन लिया, मुझे क्यों जुदा कर दिया, कुएं में क्यों फेंक दिया? नहीं, अल्लाह से शिकायत न करना सब्र है।
जो फरमा रहे मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, शिकवा न करना सब्र है। ये हुसैन के अज़ादार आते हैं, मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, जिस खाके करबला में रोते हैं उसी की खाक में सजदा करते हैं। रोते इसलिए हैं कि मोहम्मद का बेटा मारा गया। दुनिया वालों तुमने बड़ी नाइंसाफी की। कहा हुसैन सहाबी का बेटा था, एक सहाबी के बेटे को दूसरे सहाबी के बेटे ने मार दिया। दो शहजादों की जंग थी, खबरदार, दो शहजादों की जंग नहीं थी। हुसैन सहाबी का बेटा नहीं था, मुबाहिला गवाह है, हुसैन मोहम्मद का बेटा। इस्लाम का दो धोखा ना दो दुनिया को कि दो सहाबी के बेटों की जंग थी, एक ने एक को मार दिया, हम क्या करें, किसका साथ दे? नहीं, मुबाहिला करें, अबना अना व अबनाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। हर मुअर्रिख मुफस्सिर लिखने पे मजबूर है कि मुस्तफा हुसैन को लेकर गए, मुबाहिले ने बता दिया हुसैन मोहम्मद का बेटा है, तुम्हारा फैसला हो गया। एक उम्मती के बेटे ने नबी के बेटे से बैत मांगी है। जरूरत कैसे हुई बैत मांगने की? ये इस्लाह कर ले दुनिया। उजड़ रहा है ज़हरा का गुलिस्तान। जिसे मुस्तफ़ा पुश्त पे लेके जा रहे थे, उसके सीने पे शिमर सवार। मरहबा मरहबा मरहबा, मौला आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। पहले जुमले भी आपकी सदाएं बुलंद है। जिसे ज़हरा ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। औलाद वाले बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, तो मुस्तफ़ा की आगोश में पला है। अजर को वल्लाह दरे खैमा पे आके कहता है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम। लुट रही है ना ज़हरा की कमाई, औलाद की इबादत तो बोल रही। हुसैन जैसा मजलूम, कौन सा दर्द बयान करूँ हुसैन का। दरे खैमा पे आके कहा मेरा आखिरी सलाम। अंदर दाखिल हुए, बहन से मुलाकात हुई, अम्मा फिज़ा को देखा, अम्मा फिज़ा जरा मेरा पुराना लिबास ले आना। मातम का जुमला कह रहा हूँ, इतने रोने के लिए आए हो, घरों को छोड़ के फर्शी अज़ा पर आए हो। अम्मा ख्याल रहे ज़ैनब की निगाह न पड़े, अम्मा ख्याल रहे ज़ैनब की निगाह न पड़े। कई फिज़ा लाने लगी, दरमियान में ज़ैनब ने देखा, अम्मा क्या ले जा रही हो? का हुसैन का लिबास है। कईयों क्यों नहीं कहती कफन लेके जा रहे। बहन के सामने लिबास लिया, लिबास को जगह जगह से पारा किया हुसैन ने, क्या किया, फाड़ा लिबास को। भाई लिबास फाड़ क्यों रहे हो? इसलिए पाड़ रहा हूँ, शायद कोई शकील ये सोच के छोड़ दे कि पुराना फटा लिबास है। अजर को अल्लाह, लेकिन मुझे बताओ कि लिबास बाकी रहा? अल्लाह अकबर, वाला पुरसा कबूल फरमाए, इबादत कबूल फरमाए। अज़ादारों ज़ैनब से रुखसत होने लगे, गुफ्तगू होने लगी। एक मतलब बहन ने कहा, भैया जरा गले से कपड़ा हटाना। जो आगे बैठे हैं शर्मा के नहीं रोएंगे, गरीब के जिक्र को गरीब बन के सुनना है। हुसैन से बड़े अमीर नहीं हो तुम, जो भी हो, हाथ है तो सीने पे पड़ता रहे। फातिमा ज़हरा को राज़ी करना, गरीब के जिक्र में आए इमाम ज़माना को राज़ी करना। निगाह पड़ रही है इमाम ज़माना। बहन ने भाई को देखा, देख कर कहा, भाई जरा गले से कपड़ा हटाना। हुसैन ने कपड़ा हटाया, बहन ने बोसा दिया। बहन ये क्या था? अम्मा ने वसीयत की थी, जब रुखसत आखिर के लिए हुसैन आए, गले का बोसा देना। हुसैन ने कहा बहन भी ठीक है, कलाई से कपड़ा हटाओ, बाजू का बोसा दिया। भाई ये क्या था? 21 रमज़ान बाबा ने कहा था।
के खड़े होते हैं, आप दरमियान से चले जाओ। बीवियां कतार बना के खड़ी हुई, हुसैन दरमियान से जाने लगे। जितने रोने वाले बैठे उलमा यही तसव्वुर पेश करते हैं और यही मीडिया है और यही रिवायत है। कहने लगे हुसैन ऐसे घर से निकले हैं, खुदा न करे किसी के घर में मैयत हो, लेकिन जब देखते हो ना घर से मैयत जनाजा निकलता है जिसके बहुत सारे रोने वाले रिश्तेदार हो, कोई जनाजे को यहाँ से थामता है, कोई यहाँ से रोकता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई बीबी ऐसे मातम करती है, कोई ऐसे मातम करती है, तो चेहरे पे मातम करती है। कहा हुसैन ऐसे खैमे से बाहर आए, कोई बीबी अम्मा का दामन पकड़ती थी, कोई कमा का दामन पकड़ती थी, कोई बीबी कहती थी माँ कमरा, कोई कहती थी माँ कासिमा, कोई कहती थी माँ बासा। मातम करने वालों को ज़ैनब ने कहा वाह हिजाबा। आए हुसैन, यही हक है गरीबों को रोने का। उसे रो रहे हो जिसके जनाजे पे बेटी को नहीं रोने दिया। सकीना रोती थी, शिविर तालियां नहीं मारता था, तमाचे मारा करता था। अजर खबर अल्लाह भला पुरसा कबूल करे, इबादत कबूल करे। जो नहीं रो सके, जो आए नहीं, कैसे कैसे चेहरे भी देख रहा हो, अब गिरिया करेगा। हुसैन बाहर आए, कनात लगी हुई है, सुलझना अंदर खड़ा है। हुसैन ने सवार होने के लिए इरादा किया, जीन के करीब आके रुक गया मेरा मौला। सोचने लगे ऐनल अब्बास, पीछे से शरीकतुल हुसैन खड़ी थी, आगे आई। भैया क्या हुआ जो अब्बास नहीं है? भैया आज बहन सवार कराया, गरीब को सवार कराया। हुसैन ने आगे बढ़ाना चाहा सवारी को, सवारी आगे नहीं बढ़ती। रोके कहा है मेरी वफादार सवारी, आए हस्ते बावफा, ये हुसैन का आखिरी सफर है, इसके बाद हुसैन तुझ पे सवार नहीं होगा। क्या आखिरी सफर में हुसैन का साथ छोड़ देगा? लिए सांस रोने वालों तड़प के वो बेजुबान था, क्या करता? पैरों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा 4 साल की सकीना घोड़े की टांगे सुबह को पकड़ के कह रही है बाबा की सवारी मक्का ले जाना। सुबह से देख दिया ये जो गया है वापस नहीं आया। करो मातम, मारो सीनों पे हाथ। तो क्या ज़दार होगा जो सीने पे मातम न कर सके? यही रोने की रातें अगले बार खुदा जाने कौन हो कौन न हो।
ने कहा हुरमला हुसैन का ज़ुलज़ुलजना से उतार। कहना अपने आप गिर जाएगा। कि जब तक हुसैन उतरेगा नहीं जंग खत्म नहीं होगी। इसने तीर को लिया, कमान में रखा, निशाना बांधा। काफी देर तक जो मातम कर रहे हो, जो अदादारी करने के लिए आए हो, यहाँ से बाहर तक जितने तक हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हैं, जुमला आखिरी है, सर से लेकर पैर तक निशाना बांधा। काफी देर तक निशाना बांधे रखा। फिर सारे साथ रहेगा, तीर चलाता क्यों नहीं है?